अब बातचीत को कंट्रोल कर सकते हैं आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी। ये एक और बड़ी खबर है जहां सैन्य और परमाणु वार्ता को नियंत्रित कर सकते हैं अहमद वाहिदी। कौन है अहमद वाहिदी और उनके इस बयान का मतलब क्या है, यही आगे डिटेल आपके सामने, क्योंकि ईरान में इस वक्त सबसे शक्तिशाली शख्स अहमद वाहिदी हैं। अहमद वाहिदी की वजह से ही वार्ता को लेकर कंफ्यूजन भी है। फिलहाल फॉक्स न्यूज के हवाले से इस बड़ी खबर पर क्या दावा किया जा रहा है कि क्या आईआरजीसी फैक्टर से ही निपटेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आईआरजीसी प्रमुख अहमद वाहिदी वार्ता को प्रभावित कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात, जहां सैन्य और परमाणु वार्ता में अहमद वाहिदी का दखल है और इस बीच ईरानी विदेश नीति में भी अहमद वाहिदी का बड़ा दखल, और वाहिदी अंदर से ही वार्ता को रोक रहे हैं। वहीं अहमद वाहिदी की वजह से ही वार्ता और ज्यादा जटिल हो चुकी है और बिना अहमद वाहिदी की रजामंदी से वार्ता पर कोई फैसला ही नहीं हो सकता है। अब अहमद वाहिदी पर सीआईए की भी नजर है। अब कितने ताकतवर शख्स हैं ये जान लीजिए। मुश्तबा के बाद सबसे ताकतवर वो शख्स जो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही कुड्स फोर्स से भी जुड़े रहे हैं। वाहिदी का प्रभाव ईरान से बाहर भी है। लेकिन इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर यूएस और ईरान के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरानी शिप टुस्का पर कब्जे के बाद टकराव बढ़ गया है, जहां ईरान ने यूएस से शिप छोड़ने को भी कहा है। यूएस ने ईरानी शिप टुस्का को कब्जे में ले लिया। शिप पर कब्जे से पहले की तस्वीरें जारी की हैं। तो ऑपरेशन टुस्का, अमेरिका वर्सेस ईरान, क्योंकि ईरान के 5 प्रहार, जहां कार्गो शिप को फौरन छोड़ा जाए और साथ ही शिप पर मौजूद स्टाफ को भी रिहा किया। ऐसी कार्रवाई आपराधिक और खतरनाक, अपनी सभी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा संघर्ष हुआ तो यूएस की जिम्मेदारी। हालांकि यूएस ने क्या किया है, ईरानी शिप टुस्का को कब्जे में लिया, नाकाबंदी तोड़ रहा था ईरानी शिप, और आगे साफ है कि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई संभव है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर टेंशन बरकरार है। बड़ी खबर यह कि अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और ईरान भी अब शिकंजा कस सकता है। पिछले हफ्ते 37 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अमेरिकी नाकेबंदी का क्या असर हुआ है, जल्द एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 18 अप्रैल को 37 जहाजों ने हॉर्मूज पार किया, जबकि 14 अप्रैल को 16 जहाज हॉर्मूज से गुजरे। 19 अप्रैल को हॉर्मूज फिर से बंद करने की घोषणा हुई और इस घोषणा से पहले 8 जहाज समंदर पार करने में सफल रहे। हालांकि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की स्थिति क्या है, ईरान के साथ साथ अमेरिका की नाकेबंदी है और अपने रिस्क पर ही जहाज गुजर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का रुख साफ है, ट्रंप हॉर्मूज की नाकेबंदी खत्म करने को तैयार है। वहीं ईरान के खिलाफ मोसाद के बड़े एक्शन को लेकर भी आज खबर है, जहां विदेशों में आईआरजीसी के नेटवर्क को नष्ट किया गया है और आईआरजीसी की यूनिट 4000 को खत्म किया। यूनिट के टारगेट पर इजरायली ऑफिसर थे। द यरूशलेम पोस्ट की इस रिपोर्ट में दावा किया गया। जल्द आपको बताते हैं मोसाद का ऑपरेशन 4000 है क्या, दावा क्या है। दावा है ईरान युद्ध के दौरान इजरायल के बड़े एक्शन को लेकर मोसाद ने आईआरजीसी से जुड़े नेटवर्क को खत्म किया है। आईआरजीसी की यूनिट 4000 को नष्ट कर दिया है। युद्ध के दौरान यूनिट के टॉप लीडर मारे गए हैं। यूनिट 4000 के सदस्य मारे गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि यूनिट 4000 के चीफ थे रहमान मुहदम। युद्ध की शुरुआत में ये मारे गए। इसके अलावा आईआरजीसी के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर थे माजिद खादमी और मेहदी येकेह दहगान, जो कि अजरबैजान और मध्य पूर्व में सक्रिय थे। मोहसिन सूरी आईआरजीसी के सेफ हाउस में मारे गए। बड़ी बात यह है कि सभी पर इजरायली ऑफिसर्स, सैन्य ठिकाने और पोर्ट की जासूसी के आरोप लगे। वहीं इस्लामाबाद वार्ता में ईरान शामिल होगा, ये एक बड़ी खबर आपको बता दें और ये एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ने इजाजत दी और बुधवार को इस्लामाबाद बातचीत संभव। तो ईरान का संकट सुलझा, मुश्तबा ने अब हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei बुधवार को इस्लामाबाद में वार्ता की मंजूरी दे चुके हैं, जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान की कोई योजना नहीं है, ये कह रहे हैं। इसके अलावा ईरानी संसद के एनएससी अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी का भी रुख साफ है। वार्ता को लेकर वार्ता के लिए तैयार, लेकिन अमेरिकी शर्तों पर कोई नहीं झुकने वाला है। ऐसे में सवाल यही कि आगे क्या, क्योंकि बुधवार को इस्लामाबाद में बातचीत संभव है और सरकार आईआरजीसी में तनाव के बीच मुश्तबा की एंट्री हो चुकी है। आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी वार्ता नहीं चाहते हैं। ईरान के उदारवादी चेहरे वार्ता के लिए तैयार थे। अब पाकिस्तान ने सीज फायर बढ़ाने की अपील की। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका ईरान से 2 हफ्ते सीज फायर बढ़ाने की अपील, और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि बुधवार रात सीज फायर खत्म हो रहा है।
अब ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारियों में पाकिस्तान जुटा हुआ है, उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर भी बातचीत की है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ईरानी दूतावास में ईरानी राजदूत से मुलाकात की और 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। अमेरिकी विमानों में गाड़ियां और अन्य साजो सामान। खत्म होने वाला है सीज फायर, वार्ता के लिए पाकिस्तान परेशान, क्योंकि फोन पर बातचीत को लेकर खबर है। और ये शहबाज शरीफ ने मसूद पेजिशकियान से बात की है, आसिम मुन्नी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है, इशाक डार और अब्बास अरागची के बीच भी फोन पर बातचीत को लेकर खबर। अब जहां एक तरफ मोहसिन नकवी ईरानी राजदूत से बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहसिन नकवी अमेरिकी राजदूत से भी मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुनीर ने नाकेबंदी हटाने की अपील की है और शहबाज ने सीज फायर बढ़ाने की अपील की है। पाकिस्तान को उम्मीद है ईरान वार्ता के लिए आएगा। अब वार्ता पर ईरान के सस्पेंस पर भी एक बड़ी खबर है, जहां IRGC और ईरानी सरकार में टकराव बढ़ चुका है और IRGC किसी भी समझौते के खिलाफ है। IRGC के अड़ंगे की वजह से ही कंफ्यूजन बढ़ चुकी है। ये CNN के हवाले से भी बड़ा दावा किया जा रहा है। तो बातचीत पर ईरान से दो अलग अलग सुर हैं, जहां ईरानी सत्ता और IRGC का अलग अलग मत है और युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है IRGC के कमांडर। IRGC से जुड़े कमांडर US को टक्कर देने के पक्ष में हैं, जबकि IRGC की जिद से होगा क्या, ये समझिए। दूसरे दौर की वार्ता में ईरानी वार्ताकारों पर IRGC का दबाव है। IRGC चाहती है कि किसी भी कीमत पर यूरेनियम सरेंडर नहीं हो, जबकि IRGC नहीं चाहती कि समझौता ईरानी हितों के खिलाफ ना हो। अब युद्ध की तैयारियों में इजरायल भी जुटा हुआ है। बड़ी खबर है, इजरायली डीप स्टेट नहीं चाहता वार्ता। ईरान पर सैन्य दबाव बनाने का पक्षधर है इजरायल। नेतन्याहू ने ट्रंप से सैन्य कार्रवाई पर बातचीत की है। बातचीत के आगे युद्ध है, क्योंकि इजरायल युद्ध के लिए तैयार और IDF को सतर्क रहने को भी कह दिया गया है। हालांकि इजरायली एयरफोर्स की ड्रिल भी जारी है, पायलट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यही फिलहाल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते के करीब नहीं है और US इजरायल फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप का बयान, जहां शांति वार्ता को लेकर मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ओबामा बाइडेन की गलतियों को सुधारा जाएगा, दुनिया भर में शांति सुरक्षा गारंटी होगी डी। तो ट्रंप को समझौते की उम्मीद है, जहां ईरान के साथ JCPOA से बेहतर डील अमेरिका करेगा। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए सुरक्षा की गारंटी होगी। ओबामा और बाइडेन के वक्त से अच्छी डील होगी। साथ ही पहले की डील अमेरिका के लिए खतरनाक और शर्मनाक थी। क्या थी JCPOA की ये डील, जल्द ये भी जान लीजिए। ईरान के साथ परमाणु समझौता था JCPOA। 2015 में ईरान और P5+1 देशों के साथ ये समझौता हुआ था। P5+1 देशों में US, चीन, रूस, UK, फ्रांस और जर्मनी। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर सहमति दी थी।